कि फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ये फैब्रिक लिया है जो 3 मीटर से ज़्यादा है। इसे मैं इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर दूंगी। जो 4 पार्ट हैं हमारे, इस तरह से, तो इसे इस तरह से हमें 8 इंच तक हमें इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और अच्छे से इसको बिछा कर रखना है। तो इस तरह से मैं इसे रख देती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पोंचा है, हमारी जो मोहरी है, उसे हम चौड़ाई ले लेनी है और उसे 8 इंच की चौड़ाई ले लूँगी मैं। इस तरह से हमें 4 फोल्ड में 8-8 इंच का हमें इस तरह से चौड़ाई में ले लेना है। तो इस तरह से मैं इसे पूरा ले लेती हूँ। तो नाप करके 8-8 इंच सब जगह से हमें नाप लेना है। और इसकी लंबाई जो है फ्रेंड्स, वो हमें लेनी है। हमारा लंबाई है जो हमारी लंबाई है वो 36 इंच है। तो उसके आधार पर हमें 8 इंच का बेल्ट छोड़ लेना है और हमें इसकी लंबाई 31 इंच लेनी है। तो मैं 31 इंच इसकी लंबाई ले लूँगी और 3 इंच मुझे इसके अंदर ऐड करना है जो हमारा फोल्ड में और सिलाई में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें ये पोंचे लेने हैं। लंबाई में हमें लेना है 31 और 3 इंच इसमें ऐड कर लेना है। तो इस तरह से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी। और चौड़ाई में हमें लेना है 8 इंच और बेल्ट का हमें 8 इंच उसको छोड़कर हमें जो लंबाई है वो 31 इंच लेनी है और हमारी पूरी लंबाई 36 है। तो इस तरह से मैं 31 में 3 इंच को जोड़ूंगी तो हमारा 39 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 8 इंच को छोड़ दिया है और हम 39 इंच पे इस तरह से मार्क लगाएंगे, 39 इंच पे। और 8 इंच हमने आगे से छोड़ दिया है और मार्जिन के लिए हम 3 इंच लेंगे और हमारी जो पोंचे की लंबाई 31 इंच है और 31 में हम 3 जोड़ेंगे। इस तरह से मैंने ये आगे की तरफ 8 इंच छोड़ दिया है और 39 इंच मैंने ले लिया है और इसको हम मार्क सीधा करेंगे और इसको हम कटिंग कर देंगे। इंच लंबा हमें पोंचा लेना है और इसमें 3 इंच ऐड करना है। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली। ये हमारा पोंचा बन के तैयार हुआ है। अब हम इसे साइड में कर देंगे। अब हम देखिए, ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें प्रेस कर देंगे और इसको हम बिछा देंगे। 2 फोल्ड में बिछाएंगे। जो हमारी सलवटें हैं वो हम साफ कर देंगे और इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी कट कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारे पोंचे की जो लंबाई थी वो 31 इंच थी, यानी कि 31। तो 31 हम इस तरह से वहाँ से मार्क लगा लेंगे। तो मैंने मार्क्स वहाँ से लगा लिया। अब हम इस तरफ भी मार्क्स लगा लेंगे 31। तो दोनों तरफ इस तरह से 31 लगा लेंगे, क्रॉस में लगाएंगे और इस तरह से हम वहाँ से जहाँ से हमारा ये है यहाँ पे 10 इंच का मार्क लगाएंगे। जो हमारा आसन होगा, आसन हमें 10 इंच लेता है। जितनी कमर होती है उसका चौथा भाग हमें आसन ले लेना है। तो इस तरह से 10 इंच मैंने आसन ले लिया है और इस तरफ से भी हम 10 इंच का आसन ले लेंगे और उस पर मार्क लगाएंगे। और जो हमने आसन पे, दोनों आसन पे मार्क लगाया है, उन दोनों आसन को हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से इसको रखते हुए हम इस पे मार्क लगा लेंगे और इसको बीच में से हम कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ।
अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको इस तरह से कटिंग कर लिया है। जो हमारा ये जो मार्क लगाया था हमने आसन का, उसके बीच में जो 3 इंच है वो हमें रखते हुए हमारा जो तिरछा भाग है उसे हम कट कर लेना है। हमें जो मोहरी की जगह है वहाँ पे 3 इंच इस तरह से मार्क लगा लेना है। फिर उसमें जो भी हमारा एक्स्ट्रा है उसे इस तरह से तिरछा कटिंग कर देंगे। तो इसी तरह से मैंने कटिंग कर दिया है इस साइड से। अब इस साइड से भी हमारा जो बचा हुआ है इसे भी हम इस तरह से 3 इंच रखते हुए हम इसे कटिंग कर देंगे और इस तरह से तिरछा को हम अच्छे से सेट कर लेंगे कटिंग करके। तो इस तरह से हमारा ये कटिंग हो चुका है दोनों तरफ से। और ये हमारा आसन है जो फोल्ड था, इसे भी हम कट कर लेंगे। और ये हमारा एक साइड का रेडी हो गया है। अब दूसरी साइड से हमारा फोल्ड था उसे भी हम इस तरह से कटिंग करके सेट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे इस तरह से इसको बिछा के और हमें जो पोंचा है वो किस तरह से हमें सेट करना है, इसके ऊपर अटैच करना है। ये बीचों बीच में इस तरह से हमारा पोंचा आएगा और नीचे की तरफ हमारी मोहरी आएगी और ऊपर की तरफ हमारा बेल्ट आएगा। तो इस तरह से हमें इसे सेट करना है। ये देखिए, ये जो हमारे जो हमने पोंचे कट किए थे वो इस तरह से हमें आएंगे। जो 31 इंच का हमने इस तरह से इसको कटिंग कर दिया है। इस तरह से हमारा बेल्ट आएगा। तो हम बेल्ट हमारा इस तरह से आएगा। जो हमारी साइड से बचा था उससे हम बेल्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए, मैं इसको बेल्ट को तैयार करके दिखाती हूँ आपको कैसे करते हैं। बेल्ट के लिए हमने ले लिया है। अब देखिए, हमारा 8 इंच ये लेना है चौड़ाई इसकी, और लंबाई हमारी देखिए अगर 40 इंच की कमर है तो 20 इंच का यहाँ से ले लेना है और 3 इंच हमें ऐड करना है। इस तरह से हमें इसका बेल्ट ले लेना है। 3 इंच आपको ऐड करना है। और हमारी जो कमर है वो 40 इंच है, तो 20 इंच लेके हमें इस तरह से 23 इंच पे मार्क लगाना है और इसे हम कटिंग करेंगे। इस तरह से नाप लेना है बराबर से, फिर हमें कटिंग कर लेना है। अब हमने ये बेल्ट कटिंग कर दिया है। अब देखिए, इस तरह से ये हमारा बेल्ट आएगा। इसके ऊपर इस तरह से हमारे पोंचे आएंगे और हमें इस तरह से जॉइंट करना है। तो हम इसे अब स्टिच करेंगे पूरी सलवार को, पटियाला सलवार को। तो देखिए, मैं इसे स्टिच करने वाली हूँ, तो आप देखते रहिए और दोस्तों इसे सीखिए। तो आइए हम अभी इसे स्टिच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरी सलवार ले ली है। अब हम इसमें से बेल्ट ले लेंगे सबसे पहले और बेल्ट को इस तरह से जॉइंट कर देंगे एक तरफ से। अब फ्रेंड्स देखिए, हमें इस तरह से हाफ इंच स्टिच करना है, फिर छोड़ देना है हाफ इंच और फिर से हमें स्टिच करना है और फिर पूरा स्टिच कर लेना है, ताकि हमारा जो इसमें जो हमारी बेल्ट आएगी नाड़े में, इस तरह से हमें डोरी आएगी इस पे, तो इसे हमें छोड़ देना है और फिर इस तरह से फोल्ड करना है और दोनों तरफ से हमें स्टिच कर लेना है। लॉक करेंगे दोनों तरफ से स्टिच करके। इसको हम जो हमारी सिलाई है बीच में से उन दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए इसे इस तरह से स्टिच कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से यहाँ पे स्टिच कर लिया है और ये हमारा जो इस तरह से हमने इसको छोड़ा है, जो हमारा मार्जिन छोड़ा था हमने जो स्टिच करने का, उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे भी हम पूरा स्टिच कर देंगे, ताकि हमारा जो नाड़ा है वो आसानी से इसमें हम सेट करेंगे। तो इस तरह से हमें बेल्ट तैयार करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस बेल्ट को तैयार कर लिया है और इसे भी हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बेल्ट हमारा तैयार कर लिया है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे हम कट करेंगे। तो इस तरह से हमने बेल्ट तैयार कर लिया है। अब इसे साइड में कर देंगे।
अब हम जो हमारा पोंचा है और जो हमारा आसन है उसे ले लेंगे और इसे इस तरह से देखिए, जो हमारी पोंचे की साइड है 31 इंच और 31 इंच जो हमने कटिंग किया था, जो हमारी सलवार थी पटियाला, उसको इस तरह से हम इसको जॉइंट को सेट करेंगे। देखिए जो हमारा आसन है उस साइड हमें नहीं करना है, जो हमारी सीधी साइड है 31 इंच जो 31 इंच दोनों की थी उसे हम इस तरह से जॉइंट करेंगे और दोनों आसनों को लेकर उसको हम इस तरह से पोंचा है उसको हम फोल्ड करते हुए दोनों तरफ से जॉइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं उसे जॉइंट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, हमने दोनों पार्टों को, जो हमारी 31 इंच की जो लंबाई जो हमारा पोंचा था उसे इस तरह से हमने दोनों पार्टों को रेडी कर दिया है। अब हम नीचे की तरफ मोरी सेट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमने दोनों तरफ से इसे इस तरह से जॉइंट कर लिया है पोंचे को और इस तरह से हम अब जो हमारी पट्टी है, जो नीचे की तरफ जो हमारी मोहरी आएगी उस पे इस तरह से हम एक फैब्रिक पे जो पेस्टिंग पेपर है उसे चिपका देंगे और इस तरह से जो हमारा जितनी भी हमारी जो मोहरी है उसे इस तरह से 8 इंच का हमें ले लेना है पेस्टिंग पेपर और उसे इस तरह से हमें इसके नीचे की तरफ मोहरी की तरफ इस तरह से हमें अटैच करना है और उसे फोल्ड करते हुए हम इस पे सिलाई ले लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे हम इसे। अब देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो जिग जैट में इसकी सिलाई स्टिच ले सकते हैं और मैं देखिए इसको स्ट्रेट में पूरी सिलाई ले लूँगी। 5 या 4 सिलाई हमें इस तरह से इसे ले लेना है और इसे अच्छे से जॉइंट करना है। तो इस तरह से मैं इस पे स्टिच ले लूँगी। हमारी जो 4 या 5 सिलाई हो चुकी हैं, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर उल्टा करके हम इसे जॉइंट कर लेंगे बराबर से। तो हमारी 5 सिलाई हो जाएगी। आप जितना चाहे अपने अकॉर्डिंग आप उसे लॉक कर सकते हैं स्टिच करके। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमारा जो ये पोंचा मोरी है इस तरह से हमारी ये बन के तैयार हुई है। हमें 6 इंच तैयार कर लेनी है और बाकी का जो बचा है उसे स्टिच करके हम इस तरह से लॉक कर देंगे। तो इस तरह से हमारी मोरी बन गई है। दूसरी तरफ भी हम मोरी को इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो देखिए मैं दूसरी तरफ भी इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों तरफ से हमारी जो मोरी है जो हमने तैयार कर ली है। अब हम देखिए ये आसन लेंगे और इसको 2 इंच फोल्ड करेंगे। जो आसन का जॉइंट है हमारा जो बैक पार्ट है उसे इस तरह से 2 इंच हम अपोजिट जो हम प्लेट ले लेंगे और जो हमारा जॉइंट है उसकी तरफ हम प्लेट रखेंगे और इसे इस तरह से हम स्टिच करेंगे। 2 इंच के प्लेट लेके हमें इस तरह से जॉइंट कर लेना है।
तरह से बैक पार्ट पे हमें देखिए ये 2 इंच के बेल्ट लगा के अपोजिट हमने तैयार कर लिया है। अब हम देखिए ये बेल्ट लेंगे और इसको बेल्ट को हम इस तरह से पीछे की साइड से हम जॉइंट करेंगे और जो हमने मार्क लगाए थे, जो हमारा बेल्ट है उसे हम इस तरह से इसके साथ अटैच कर लेंगे और स्टिच करेंगे। और स्टिच हमें वहाँ तक करना है जहाँ तक हमने मार्क लगाया था। तो इस तरह से हमें हमारी जो कमर का जो दोनों तरफ का जो जॉइंट है वो हमें बीच में रखते हुए जो कमर की साइड से हमने जो कट लगाए थे वहीं तक हमें इसे स्टिच करके इस तरह से हमें छोड़ देना है, यहाँ तक हमें छोड़ देना है। और हमें देखिए इस तरह से हमें आगे की तरफ ये हमारा फ्रंट भाग है और इस फ्रंट भाग को इस तरह से हमें रखना है। और यहाँ पे जो हमारा बेल्ट है और ये बेल्ट देखिए इस तरह से 10 इंच आ रहा है और जो हमें प्लेट लेने हैं पटियाला के लिए तो वो जितना भी हमारा बचा कपड़ा है 10 इंच है तो 10 इंच का हाफ 5 इंच। तो ये इस तरह से हम 5 इंच तक फोल्ड करेंगे इस फैब्रिक को। ये प्लेट लेंगे 5 इंच का, इस तरह से हमें इसे ले लेना है और इसके ऊपर 5 इंच के हम प्लेट सेट करेंगे। तो इस तरह से ये रखना है और यहाँ पे भी देखिए इस तरह से आगे की तरफ छोटे छोटे आएंगे लेकिन नीचे की तरफ हमें जो फैब्रिक लेना है वो 5 इंच लेना है। तो इस तरह से हम प्लेट ले लेंगे, देखिए इस तरह से। तो हमें आगे की तरफ छोटे छोटे प्लेट दिखेंगे और अंदर की तरफ हमें इस तरह से 5 इंच के प्लेट लेने हैं। तो देखिए इस तरह से मैं 5 इंच के प्लेट सेट कर लेती हूँ और आपको पिन अप कर लेना। आप चाहे तो इसे कच्चा सिलाई भी ले सकते हैं नीडल की सहायता से। तो इस तरह से 5 इंच हमने नाप लेके प्लेट ले लेने हैं और पिन अप करना है। तो देखिए मैं इस तरह से नाप लेते हुए पिन अप कर लेती हूँ 5 इंच का। तरीके से देखिए हमारा बराबर से ये हमारा जॉइंट है प्लेट वाला और बेल्ट वाला जॉइंट बराबर से हो गया। अब इसे हम सीधा सा उल्टा कर लेंगे और इस तरह से हम यहाँ से पूरी स्टिच कर लेंगे। तो हमारा एक तरफ का जो है प्लेट वो हमारा बन जाएगा। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमारा एक तरफ का ये हमारा प्लेट बनके बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से कर लेंगे। तो देखिए मैं इस तरह से दूसरी तरफ भी इसी तरह से सेट कर लेती हूँ।
फ्रेंड्स ये सीधी तरफ हमने प्लेट लिया। अब इस तरह से इसे बेल्ट को उल्टा करेंगे और इस तरह से हम इसे भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैं इसे भी स्टिच कर लेती हूँ, जो बराबर से हमारा आ जाएगा। और दोस्तों हमें हाफ करने से ये बराबर से आ जाता है। ज़्यादातर बेल्ट हमारा 10 इंच ही होता है, 40 इंच से ज़्यादा हमारी कवर नहीं होती है। तो आसानी से हमारे ये प्लेट बन के तैयार हो जाते हैं। बहुत ईजी है दोस्तों, आप ज़रूर बनाइएगा। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स मैंने ये प्लेट तैयार कर लिए हैं। देखिए ये हमारी सलवार जो पटियाला है बहुत अच्छे से प्लेट बन के तैयार हुए हैं। अब हम मोरी की तरफ उसे पूरा स्टिच कर लेंगे आसन तक, और दूसरी मोरी तक। मोरी हमें 6 इंच की लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना ले सकते हैं। मैं 6 इंच पे मार्क लगा के उसे इस तरह से हमें पूरा स्टिच कर लूँगी। अब हम एक मोरी से दूसरी मोरी से आसन को इस तरह से जॉइन करते हुए स्टिच कर लेंगे, तो हमारे बहुत ही सुंदर प्लेट बनके और सलवार बनके तैयार होगी। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखते रहिए, और पसंद आई तो लाइक करिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।